भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे एक यूनियन एग्जीक्यूटिव नाम का एक चैप्टर होता है जिसे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में जो पार्ट 5 संविधान के भाग 5 का हिस्सा है, तो इसमें आता है। सबसे पहले ये बात आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये समझना है कि जैसे अगर हम यूनियन लेवल पे देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे हर स्टेट लेवल पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद होते हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होते हैं, लेकिन विधानसभा सभी राज्यों में होते हैं। तो पहले इतना आप समझ लीजिए। अब ये समझिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, इसका जो वोट होता है, उनको जो वोट दिया जाता है, ये हम और आप डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो उनका जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो वो कैसे होता है, तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है और इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वो जो है राष्ट्रपति को सेलेक्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन बैठता है। तो सबसे पहले समझिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं यूनियन लेवल पे। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इंक्लूडेड होते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो सबसे पहले कौन आ गया, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स आ गए, पहला। दूसरा कौन कौन आ गया, जो जितने भी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो आ गए। तीसरा क्या है, जो दिल्ली और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी हैं इसके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको इंक्लूड कर लीजिए। इस तरह से इतने लोग मिल के जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इनको ही मिला के क्या करते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है जो कि राष्ट्रपति को सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। अभी किसी किसी राज्य में क्या होता है कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जैसे कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। तो जो जहाँ पे विधान परिषद होता है तो उसमें क्या होता है ना, ध्यान रखिए कि उसके ना ही इलेक्टेड मेंबर और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों लोग जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ विधानसभा के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको समझा होगा।